हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और साइन ऑफ इक्वेलिटी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x + 2 = 10। तो ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वल का साइन है और यहाँ पर वेरिएबल है। एक्स क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज हो सकती है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। 5 to 10 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट्स हैं। अब ये लीनियर है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। अब यहाँ पे आप देखो, एक्स की डिग्री क्या है? 1। इसकी पावर 1 है ना, तो डिग्री हो गई 1। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 5x + 2y = 10। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर तो है, इन दोनों की ही पावर 1 है, डिग्री 1 है। लीनियर तो है लेकिन ये 2 वेरिएबल्स में है। तो हम जब सॉल्यूशन निकालते थे पहले लीनियर इक्वेशंस का, तो हम क्या करते थे? वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे। जैसे मैंने लिखा 5x + 2 = 10। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही सॉल्यूशन होगा। ये माइनस हो जाएगा। 5x = 8। एक्स क्या आ गया? 5/8। अब एक्स जो 5/8 आया है उसको आप इस इक्वेशन में रखोगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इसको रख के देखते हैं। 5x के लिए रखी मैंने 5/8 + 2। ये क्या हो गया? 25। ये 8/5 आएगा। 5 × 8/5 + 2। ये हो गया 8 + 2 = 10। तो आ गया ना 10 के बराबर ही, यानी x जो भी हमारा आया है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में। इन इक्वेशन क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिनके अंदर वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो और साथ ही साथ साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो। इनइक्वालिटी कैसी भी हो सकती है? ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकती है, लेस देन इक्वल भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 5x + 4 > 10, या फिर 5x + 4 << 10, या फिर 5x + 4 सिर्फ ग्रेटर ही हो जाए 10 के, या तो 5x + 4 सिर्फ लेस ही हो जाए। तो ये हमारे लीनियर इन इक्वेशंस हैं। और कौन से वेरिएबल में है? एक ही वेरिएबल, और लीनियर है यानी सबकी डिग्री क्या है? सबकी पावर क्या है? यहाँ पे 1 है। ये होती है हमारे लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखने का क्या तरीका है? ax + b > c, ax + b << c, ax + b > c, ax + b <c। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने भी लिखा था ना, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अब लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ 4-5 रूल्स हैं जो कि बहुत इजी हैं। आपने उनका यूज़ पहले भी किया होगा। जैसे पहला रूल है, मान लो मैंने लिखा 5x + 2 = 10, ग्रेटर देन इक्वल 10। 5x ग्रेटर देन इक्वल 10 - 2 हो जाएगा। 5x ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या हो जाएगा? 10 - 2 8। तो यानी कि यहाँ पर प्लस था तो ये क्या हो गया? माइनस। अब रूल नंबर 2 क्या है? मान लो मैंने लिख दिया 5x - 2 ग्रेटर देन इक्वल 10। तो 2 यहाँ पर माइनस का था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है। ये बेसिक रूल है, आपने पहले भी इसका यूज़ किया होगा। रूल नंबर 3, अगर मान लो मैंने x मेरा ग्रेटर देन 2 है, मैंने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। जैसे मान लो दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इक्वेलिटी हमारा चेंज नहीं होगा, ग्रेटर ही रहेगा। अब 4, अगर मान लो मैंने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ सेम नंबर से, तो भी हमारा साइन ऑफ इक्वेलिटी चेंज नहीं होगा। फिफ्थ रूल है, अगर मान लो मैंने मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन से कर दिया दोनों साइड से, तो अब हमारा साइन ऑफ इक्वेलिटी क्या हो जाएगा? चेंज। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 5 बड़ा होता है 2 से,
लेकिन दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो -2 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, यही है। ऐसे ही डिवाइड में भी है, अगर मैंने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, मान लो -2 से कर दिया, तो अब साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे 4 रूल्स हो गए। एक रूल और है, अगर मान लो मैंने x ग्रेटर है y से, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/x, तो वो भी इक्वलिटी का साइन चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल 10 बड़ा है 5 से, लेकिन जब आप रिवर्स करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स हो गए। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है और रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। मान लो हमारा सॉल्यूशन आया है x ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़े हमें सारे नंबर्स लिखने हैं। और रिप्लेसमेंट सेट ऐसा सेट होगा जिससे हमें वैल्यूज़ को चूज़ करना है। मान लो इस क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर दिया है, तो मैं 3 से बड़ी नेचुरल नंबर्स चूज़ करूँगी। 3 से बड़ी 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। अब मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है, यानी 3 भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब होता है 3 भी इंक्लूड है। 3, 4, 5, 6, 7 नेचुरल नंबर दिए हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर ही चलते रहेंगे आगे। अब मान लो x लेस देन 3 है, तो 3 से पहले अब मान लो हमारे पास नेचुरल नंबर ही है रिप्लेसमेंट सेट, तो क्या क्या लिखेंगे 1 और 2। अगर रिप्लेसमेंट सेट हमारा होल नंबर है तो क्या लिखेंगे 0, 1, 2। रिप्लेसमेंट सेट हमारा अगर इंटीजर है तो 3 से छोटे इंटीजर्स तो नेगेटिव वाले भी हो जाएंगे, तो -1, -2, -3 ये चलते रहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। रिप्लेसमेंट सेट हमारा नेचुरल नंबर है, फिर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्व करने के लिए सिंपल है, बेसिक रूल से यूज़ होने वाले हैं इसमें, जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं। अब सबसे पहले एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है। 4x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर आके नेगेटिव बनेगा। लेस देन इक्वल -2, x यहाँ पर 8 यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ आके -8 हो जाएगा। -x -4x कितना होता है -5x। लेस देन इक्वल, ये क्या हो गया 8 और 2 माइनस का 10 हो गया। अब मैंने नेगेटिव को यहीं रखा है, पॉजिटिव उस साइड लेके जा रहा हूँ डिवाइड करने के लिए, तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव लेके जाती तब इक्वलिटी चेंज होता, इनइक्वलिटी का साइन तब हम चेंज कर देते। अब देखो ये क्या हो गया -2। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी अब हम चेंज कर देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 2 से। अब 2 से बड़े तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और मान लो मैंने लिख दिया 2, 3, 4, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है, तो उस हिसाब से सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 2 या फिर 2 से बड़े, 2 को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब 2 को भी इंक्लूड करना है। 2 से बड़े सिर्फ नेचुरल नंबर, अगला नेचुरल नंबर 3, अगला 4, अगला 5, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको आई या फिर जेड भी बोलते हैं, बिटवीन -6 एंड 8, फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। सेट ऑफ इंटीजर्स है रिप्लेसमेंट सेट, तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। वही करेंगे, सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव बन जाएगा, ग्रेटर देन -3। ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आकर माइनस का 15 बन जाएगा। 3 + 1 माइनस का 4x, ग्रेटर देन 15 और 3 हो जाएगा माइनस का 18। अब मैंने क्या किया है, पॉजिटिव वाली को ही लेके गई हूँ, तो इक्वलिटी का साइन, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। -18/4। अब मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 4.5। अब हमें 4.5 से कम वाले नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो भी बहुत सारे हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट सेट आपको दिया है -6 से 8 के बीच, इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं, ना इसको लिखना है ना इसको लिखना है। अब मान लो मैंने इसको नंबर लाइन पे बना दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन हमारा सोल्यूशन तो कह रहा है कि 4.5 से कम जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर्स वो लिखो, तो ये सारे तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ से लिखना आप शुरू करोगे, लेकिन कहाँ तक लिखोगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, इनके बीच के लिखने थे आपको। ये तो पहले रिजेक्ट हो गए क्योंकि हमें लेस देन 4.5 वाले नंबर्स लिखने हैं। अब देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक था। अब हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? -5 से लेकर के 4 तक। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा क्योंकि आपको इन दोनों के बीच में लिखने थे, ये इंक्लूड नहीं होगा, इनके बीच में लिखने के लिए बोला गया है। अब सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व दिस। एक्स हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लेके आना है। पॉजिटिव है तो यहाँ पर आके नेगेटिव बन जाएगा। लेस देन इक्वल -4, ये प्लस का 5 हो जाएगा इधर आएगा तो। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा एलसीएम। 2 3 होता है और 3 2 होता है, ठीक है 6। अब ये -4 + 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 1। 3 में से 2 गए 1x अपॉन 6। अब दोनों तरफ आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 को उस साइड लेके आना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x लेस देन इक्वल 6। तो हमें 6 से कम वाले नंबर्स लिखने हैं, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या बोल रखा है? x क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो पॉजिटिव नंबर्स लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6 को भी इंक्लूड करना है। लेस देन इक्वल 6, 6 या 6 से छोटे। अब इसमें से सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ऑड नंबर्स वाले सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे ना। ऑड क्या क्या है? 1 3 5। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट। फोर्थ क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन दिस। ठीक है, पहला पार्ट है y जब इंटीजर है, दूसरा पार्ट है जब y रियल नंबर है। अब जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। 2y - 3 लेस है y + 1, इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। एंड अब क्या बोल रहा है? y + 1 लेस देन इक्वल है 4y + 7 के। इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब 2y, y यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? माइनस, लेस देन, ये क्या हो जाएगा? 1, इधर आके क्या हो जाएगा? +3। 2y में से y गए y लेस देन 4। एंड सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। y ये हो जाएगा -4y लेस देन इक्वल 7, 1 यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? -3y लेस देन इक्वल 6। माइनस का यहीं रखा है मैंने, बस 3 से डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा? 2। अब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -2। अब जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। y -2 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, ऐसे लिखना है। y -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब पहला पार्ट बोला गया है सॉल्यूशन लिखना है जब y हमारा इंटीजर हो। ठीक है, अब जब y इंटीजर होगा तो क्या सॉल्यूशन सेट होगा? -2 से 4 के बीच में सारे इंटीजर्स लिख लेंगे हम। 0 1 2 3 4। 4 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। -1 -2 -3, तो ये क्या क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट? -2 को इंक्लूड करना है, -2 ये हो जाएगा -1, जगह 0 1 2 3। 4 को इंक्लूड नहीं करना है, 4 से कम होने चाहिए, इससे बड़े होने चाहिए और इससे कम होने चाहिए। ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन सेट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला गया है जब y हमारा रियल नंबर्स हो। अब रियल नंबर में इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने सारे नंबर्स हैं। तो इसको हम नॉर्मल कैसे लिखेंगे? इतने सारे नंबर्स तो हम लिखेंगे नहीं, बस नॉर्मल सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है? y -2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। एंड बता देना है कि y हमारा जो है वो रियल नंबर है, बस।
इससे हमें पता लग जाएगा हमारा क्या सोल्यूशन है, यानी सोल्यूशन हमारा इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में सारे नंबर्स, इनके बीच के भी सारे नंबर सोल्यूशन है, इनके बीच के भी सारे नंबर सोल्यूशन है, इनके बीच के भी सारे नंबर सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल ख़त्म होता है।